whether the grandparents also have the right to meet their grandchildren। एक सिचुएशन लेते हैं, एक वृद्ध कपल है 60 ईयर्स एज ओल्ड, उनके एक ही बेटा है, वो उस बेटे की शादी करते हैं 2021 में फॉर एग्जांपल, और 2022 या 23 में उनके एक नाती हुआ, और नाती के होने के जन्म के बाद 6 महीने बाद उनके बेटे की डेथ हो जाती है। अब बहू उस बच्चे को लेकर के अपने मायके जाती है। जब वो वृद्ध कपल अपने नाती से मिलने के लिए कोशिश करते हैं, बहू को बुलाते हैं या वहां जाते हैं, तो वो उसको मिलने नहीं देती, उनको मिलने नहीं देती। तो उनके पास में क्या रेमेडी है? क्या वो कोर्ट में जाएं, या वो कलेक्टर के यहाँ जाएं, या कुछ और पिटीशन फाइल करें, या उनके पास कोई रेमेडी नहीं है? तो उनके पास रेमेडी है कि वो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर द विजिटेशन राइट टू मीट देयर ग्रैंड चाइल्ड। कोर्ट को ये देखना है, जनरली एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स की जरूरत बच्चे को होती है, क्योंकि उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए दादा दादी का प्यार बहुत जरूरी होता है, तो उससे उस बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट विजिटेशन राइट ग्रैंड पेरेंट्स को भी ग्रांट करती है। इन इंडिया जनरली ये देखा गया है कि कोर्ट ग्रैंड पेरेंट्स को विजिटेशन राइट ग्रांट करती है अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। लेकिन बच्चे की कस्टडी दादा दादी को नहीं मिलेगी। अगर माता या पिता में से कोई भी जीवित है तो बच्चे की कस्टडी माता या पिता को ही दी जाएगी, और अगर उन दोनों में से कोई जीवित नहीं है तो कोर्ट को ये देखना है उस बच्चे के लिए बेटर पर्सन कौन है। दादा दादी, नाना नानी, चाचा, मामा, मौसी, बुआ, कोई भी अगर बेटर पर्सन है तो फिर कोर्ट उसकी कस्टडी और उसी व्यक्ति को उस बच्चे की कस्टडी हैंड ओवर करेगा। जब तक माता पिता हैं और वो कैपेबल हैं तो किसी अदर पर्सन को उसकी कस्टडी नहीं ली जाएगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।